हे नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी गजाननं गणानिधि सेवितं कपीतजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय करते हुए पूछा, हे दीनानाथ, जिस तरह संसारिक मनुष्य हर पल हर क्षण काल रूपी सर्प के मुख में पड़ा रहता है और फिर भी प्रतिदिन अपना सुख चैन चाहता है, उसी तरह हे नारायण मुझे भी कोई ऐसा सहज रास्ता बतलाइए जिससे कि मैं इस समय में भवसागर पार उतर जाऊं। श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, आज हम तुम्हें वो ज्ञान बतलाने जा रहे हैं जो ज्ञान भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से अंतिम समय में कहा था। सुनो। भीष्म पितामह बोले युधिष्ठिर से कि संसारिक मनुष्यों को 4 तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। पहला, ये भागवत कथा पुराण सुनने से। दूसरा, अपने सामने लोगों का मरना देखकर अपनी मृत्यु का विचार करने से। तीसरा, साधु महात्माओं विरक्त संत पुरुषों की संगति करने से। और चौथा, अपने मन में ये जान करके कि ये संसारिक व्यवहार सब घर परिवार झूठा है और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तभी व्यक्ति को नारायण से मिलने का सहज रास्ता मिलता है। लेकिन जो लोग बड़ी श्रद्धा से प्रेम पूर्वक इन कथा पुराणों पर विश्वास रखते हैं वो निसंदेह भवसागर पार उतर जाते हैं।
निर्गुण रूप का ध्यान करने वालों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। उनके लक्षण हैं, वो लोग जिस धर्म करने से मुझे पाते हैं उस कर्म का फल मुझे देकर कुछ भी चाहना नहीं रखते। संसार में 4 तरह के भक्त होते हैं। एक वो भक्त जो विपत्ति पड़ने पर, कोई रोग या कोई आपत्ति आने पर मेरी भक्ति करते हैं। दूसरे वो भक्त जो ज्ञान प्राप्त करने व भव सागर पार उतरने की इच्छा रखकर मेरा सदैव सिमरण करते हैं। तीसरे वो भक्त जो संसारिक सुख, धन, संतान पाने के लिए मेरा ध्यान और सिमरण करते हैं। चौथे वो ज्ञानी भक्त जो मुझे परमेश्वर जानकर सदैव मेरी भक्ति का आनंद लेते हैं और उसके बदले कुछ भी इच्छा नहीं रखते। उनको मैं, ऐसे भक्तों को मैं तीनों भक्तों से अधिक प्यारा जानता हूं। उद्धव यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि ये सब शुभ कर्म बहुत अच्छे हैं, परंतु भक्ति व ज्ञान के बराबर जिससे कि मुझे उत्पन्न करने वाला जो मुझे जान लेता है, अपना मालिक मानता है, उसके सामने यज्ञ आदि कुछ भी नहीं है। सो उद्धव, तुम भी ज्ञान की राह, संसारिक चाहना छोड़ दो और मेरी भक्ति का आनंद लो। इसलिए अपनी मुक्ति में फिर तुम कोई भी संदेह मत समझना। इसके सिवा थोड़ा या बहुत जो भी ज्ञान हम तुम्हें सुनाते हैं उसे भी सुनो। मनुष्य को कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपनी बड़ाई करने से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए अहंकार को छोड़ना चाहिए। देखो, विचार करो, ये नाक, कान, जिह्वा, आंख, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, हाथ, पांव, वाक, लिंग, गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां और 11वां हमारा मन, जो मनुष्य को संसारिक सुख की चाहना के लिए खींचता है और जो इसमें फंस जाता है उसे अज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी के लिए उचित है कि अपने मन और इंद्रियों को संसारिक माया से विरक्त रखकर मेरी और व ठाकुर जी का पूजन, भजन, अर्चना करने में मन लगाए। संसार के आदि, मध्य, अंत में परमेश्वर का चरित्र, मेरी कथा लीला बड़ी प्रेम से सुनाए। जो वस्तु खाने पहनने के लिए किसी तरह भी मिले उसको पहले मेरे नाम पर अर्पण करके फिर स्वयं ग्रहण करें। उद्धव ने पूछा, वैकुंठनाथ, तप, दान, नियम, संयम का हाल भी मैं जानना चाहता हूं। ज्ञानी किसे कहते हैं और मूर्ख कौन कहलाता है, ये भी मुझे बतलाइए। शुभ अशुभ कर्म करने, स्वर्ग जाने वाले, नरक, धनवान, कंगाल, दाता और सूर, इनका भी हाल मैं जानना चाहता हूं। श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, जीव हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसे ऐसे कुकर्मों से बच के रहना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए,
बिना प्रयोजन अधिक ना बोलकर सभी जीवों पर दया रखनी चाहिए। इसे कहते हैं संयम। हाथ पांव मिट्टी आदि से धोकर स्नान संध्या पूजन यज्ञ तप श्राद्ध आदि व्रत करने चाहिए। इसे नियम कहा जाता है। दान उसका नाम है कि विरक्त मनुष्य को कर्म छोड़कर मन वचन और कर्म किसी का बुरा ना चाहे, ये सबसे बड़ा दान है। गृहस्थ आश्रम भोजन वस्त्र आदि सब वस्तुएं यथाशक्ति दान करना, ये भी दान की श्रेणी में है। तप उसे कहते हैं जो सांसारिक सुख तृष्णा आदि छोड़कर प्रभु का सिमरण करे। ज्ञानी वो है जो शास्त्र के अनुसार चलकर अपनी मुक्ति के बारे में नित्य प्रति विचार करे, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो कोई परमेश्वर को भूल जाता है, अपने शरीर को ही पालता है, संसार के सुख उठाने में लगा रहता है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मेरे वचन प्रमाण सब काम करना, ये सब उत्तम रास्ते हैं, और उसके विपरीत चलना ये कुमार्ग समझना चाहिए। जो मनुष्य संसार में किसी वस्तु की चाहना ना रख के प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, उन्हें स्वर्ग पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। संसारिक प्रीति रखने वाले लोभी झूठे मनुष्यों को नरक जाना अवश्य पड़ता है। और जो लोग ज्ञानी होकर मेरी भक्ति बड़े सच्चे मन से करते हैं, उनको धनवान, और जिनको संतोष नहीं उसे सबसे बड़ा दरिद्र जानना चाहिए। जो कोई मूर्ख मनुष्य को सिखलाकर उसको भवसागर पार उतारने के बारे में चिंता रखे, अर्थात किसी के बारे में विचार करे इसका भवसागर पार हो जाए, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा दानी होता है, दाता होता है, जो दूसरों का भला करे। जो लोग अपने मन इंद्रियों को ना जीत कर उनके वश में हो जाते हैं, वो सबसे बड़े सूद कंजूस मानने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उद्धव जो जो बातें तुमने पूछी, हमने उन सब के बारे में तुम्हें ज्ञान दिया है। और आज से जो भी कोई हमारे इन वचनों को सत्य जानकर उसी प्रमाण के अनुसार चलेगा, उसके लिए संसार व परलोक दोनों जगह हमेशा अच्छे ही होंगे। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
त्वमेव बन्धु च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा भवेत् की अधंकार प्राणियों में विश्वका गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया जोता वाले माता तेरी सदा की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।